फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक हमारा रहेगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं वाला टॉपिक रहेगा। हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। और हम इससे पहले एक टॉपिक कर चुके हैं, सौरमंडल का टॉपिक कर चुके हैं ज्योग्राफी में। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है उसके बारे में हम बात करें तो अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर किसी भी स्थान या भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। देखो, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है। पृथ्वी है वो हमारे क्या है, सौरमंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम ग्लोब में करते हैं। किस में करते हैं? ग्लोब में करते हैं। जैसे कि जैसे कि ग्लोब मान लेते हैं इसको, क्या है? ग्लोब। ठीक है, ग्लोब में करते हैं। देखो, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब इससे जो रेड कलर में जो रेखा खींची है हमने, जो रेड कलर में, ये देखो रेड कलर में, ये रेड कलर में, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो ब्लैक में खींची है ना जो रेखाएं, जो ब्लैक कलर में ऐसे खींची हुई है, ब्लैक कलर में, ये इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? देशांतर रेखा। और ये जो रेखाएं होती है वो काल्पनिक होती है, ऐसी पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है। अब बात करते हैं जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या है और देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, उनका क्या रोल होता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व, ये हमारा पश्चिम है और पूर्व। देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब पहले इसको समझो। देखो, ये हमारा पश्चिम है, ठीक है, ये हमारा पश्चिम है। इस साइड हम, ये ग्लोब है, हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है। और हमने यहाँ पे जो अक्षांश रेखा है ना, ये अक्षांश रेखाएं खींची जो रेड कलर में होती है, रेड कलर में है ना, वो अक्षांश रेखाएं। कौन सी भी है? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये क्या है? पश्चिम से पूर्व। देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर हमने इनको खींच दिया। देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर खींच दिया हमने, पश्चिम से पूर्व की ओर हमने खींच दिया। सभी काल्पनिक रेखा क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी के बीचों बीच पृथ्वी है, पर ये हमारी क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। पहले इसको समझो। देखो, पृथ्वी के बीचों बीच, ये हम पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, बीचों बीच, ये हमने बीचों बीच एक क्या कहते हैं? हमने बीचों बीच खींची रेखा है। जो रेखा होती है बीचों बीच, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इसे ही भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा ही कहते हैं। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, या विषुवत रेखा है, जो हमारे 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब विभाजित, मतलब बांटती है। जैसे कि हम मानते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी हमारी, इनकी जो बीच की रेखाएं होती है वो, जैसे कि हमने बीच की रेखाएं खींच दी है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। उसी भागों को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस साइड को उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक। ग्लोब पर देखो, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं, सभी जो अक्षांश रेखाएं, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। देखो, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं, जो हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं हमारी, ये क्या कहती है? जो ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ये एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब इनकी जो बीच की दूरी होती है वो समान होती है, ठीक है। सभी अक्षांश रेखाओं एक दूसरे के समांतर होती है। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, इनकी जो बीच की दूरी है, क्या होता है? इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए
कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप बता देना कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अगर फिर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी को दो भागों में कौन बांटती है, तो पृथ्वी को दो भागों में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बांटती है। इसे हम जीरो किस पर बांटती, किस डिग्री बांटती है, वो बांटती है 0 डिग्री अक्षांश पर बांटती है। किस पर बांटती है? वो बांटती है 0 डिग्री अक्षांश पर बांटती है। ठीक है। और फिर क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो हमने रेखा काल्पनिक रेखा खींचती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी जो 21 जून को सूर्य, देखो 21 जून को इसने कहा कि 21 जून को क्या कहते हैं, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ये भी क्या होती है? कर्क रेखा। ये काल्पनिक, सभी रेखाएं होती है काल्पनिक होती है। ठीक है। कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, जो हमने पढ़ा नहीं उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सूर्य है वो कर्क रेखा है, जैसे कि हमने ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमने ये खींच दी वो कर्क रेखा खींचती 23.5 डिग्री पर हम होती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है। बीच में से आपको बता दिया कि वो मध्य रेखा होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। कितनी होती है? 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, उसको मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। ठीक है। जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है मकर रेखा होती है, तो वो भी 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है। ठीक है। इसने क्या कहा, इसने क्या क्या कहा पहले ही समझ लेते हैं। इसने कहा कि 21 जून को सूर्य वो कर्क रेखा पर एकदम, जो हमारी जो कर्क रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, इसके एकदम ऊपर होता है सूर्य। हमारे एकदम सूर्य है वो इस पर एकदम ऊपर होता है। ठीक है। कब होता है? 21 जून को। ध्यान रखना कब? 21 जून को होता है। ये क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य कर्क रेखा पर किस दिन सबसे ऊपर होता है, कब होता है? 21 जून को होता है। ऐसा आ जाए कि 21 जून को सूर्य किस रेखा पर एकदम ऊपर होता है, तो होता है कर्क रेखा पर। किस पर होता है? कर्क रेखा पे होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कर्क रेखा पर होता है। ठीक है। और इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसा भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में, कब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या होगा, और 22 दिसंबर को, ठीक है, क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य, जो हमारा सूर्य है वो मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, और इस कारण यह दक्षिण गोलार्ध में, देखो वो हमने बांटा ना दक्षिण गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध। ठीक है। दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। किसमें? दक्षिण गोलार्ध में होता है। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। ये हमारी मकर रेखा है, मकर रेखा है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, 22 दिसंबर को, कब? 22 दिसंबर को। ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य है वो मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इसी कारण दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे बड़ा दिन कब होता है दक्षिण गोलार्ध में? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है। 22 दिसंबर को होता है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करें देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। ठीक है। तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये हमारे उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक जो रेखा आती है उसको देशांतर कहते हैं। ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। उसको काल्पनिक जो रेखा है को देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम बात करेंगे ध्रुवों
देखो ये हमारी जो रेखा ये होती है ना, ये होती है देशांतर रेखाएं। ये कौन सी होती है? ये होती है देशांतर रेखाएं। इसने कहा कि उत्तरी ध्रुव, ये होता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये होते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली, इनको मिलाने वाली, देखो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी, इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब ध्रुवों से, ये ध्रुवों, ये हमारे उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती है ध्रुवों से भूमध्य रेखा, कहाँ पर जाने पर? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जो देशांतर रेखा है उनके जो बीच की दूरी है वो क्या होती है? वो बढ़ती है। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। इसको समझने पहले क्या है, देखो अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, जैसे जैसे कि इसने कहा कि ध्रुवों से, ये हमारा ध्रुव है, ठीक है। ये पहले समझो कि ध्रुव ये हो गया। ध्रुवों से भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा, ध्यान रखना ये हमारी भूमध्य रेखा, जिसको जो बीच में से हमारी पृथ्वी को बीच में से दो भागों में बांटती है, ठीक है। ये हमारी भूमध्य रेखा होगी, ठीक। रेखाओं की ओर जाने पर अगर ये यहाँ ऐसे आएगी ना, ये यहाँ ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। अगर ये यहाँ ऐसे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी की तरफ आएगी ना, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ आएगी, भूमध्य रेखा की ओर आएगी कि ये आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की क्या है? दूरी बढ़ती है। यहाँ पर जो आएगी तो इनकी जो दूरी है वो बढ़ती है। अगर ये नीचे आएगी, भूमध्य रेखा से जो नीचे आएगी तो इनके बीच की दूरी क्या है? बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि मानते ये ऐसे है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, अगर ये ऐसे आएगी, ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा। अगर ये ऐसे आएगी तो इनके बीच की दूरी क्या है? बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अगर ये वापस यहाँ देखो, ये अगर ये भूमध्य रेखा होगी हमारी, अगर ये यहाँ से वापस जाएगी या फिर वापस ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी तो भूमध्य रेखा की ध्रुवों की ओर जाने पर ध्रुव, अगर ये ध्रुवों पर जाएगी ना, ध्रुवों के जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की क्या है? दूरी घटती है। अगर ये यहाँ पे आएगी ना तो इनकी दूरी क्या है? बढ़ेगी। अरे ये यहाँ वापस ध्रुवों पर जाएगी ना तो इनके बीच की दूरी क्या है? घटेगी। ये कहना चाहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। आपको बता दी कि ये समांतर नहीं होती, ठीक। क्यों नहीं होती? देखो ये अगर ध्रुवों की ओर आएगी ना तो इनके बीच की दूरी क्या है? वो घटती है। और ये भूमध्य रेखा की ओर आएगी ना तो इनके बीच की दूरी क्या है? बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। तो ये समांतर नहीं होती। दो देशांतर रेखा, ये जो हमारी देशांतर रेखा है इनके बीच की दूरी बात करें, दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये हमारा भूमध्य रेखा सबसे अधिक दूरी पर भूमध्य रेखा पर होती है। सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? दो देशांतरों की वो होती है भूमध्य रेखा पर। कितनी होती है पूछ रहे तो 111.3 किलोमीटर होती है। 111.3 किलोमीटर होती है। और अक्षांशों की कितनी बताई थी? वो समांतर होती है। कितनी दूरी बताई? उसकी 111 किलोमीटर, 111 होता है ना, 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है, ये अक्षांशों की होती है। और सबसे अधिक दूरी है देशांतरी का, कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब बात आती है कि हमने पढ़ा था कर रेखा बारे में पढ़ी थी, भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा था और मकर रेखा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब जो ये काल्पनिक रेखाएं हैं वो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों होकर गुजरती है, ठीक है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा महाद्वीप है? वो है अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे तीनों रेखाएं बीच से होकर गुजरती है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। यहीं तक करेंगे ये टॉपिक और कल इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।